आध्यात्मिक वर्षा, एक ज्ञान संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ये एक कोशिश है आप तक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब उसकी जो समझ है, वो आसान तरीके से पहुंचाने की। जी। और आज की जो हमारी ये विशेष चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित की गई सामग्री पर आधारित है। उन्होंने ये साधकों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। काफी गहन है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये जो संकलन है, इसमें अलग अलग स्रोतों से मिले ज्ञान का एक, आप कह सकती हैं, अनूठा संगम है। हमें जीवन की जो गहरी सच्चाइयां हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब व्यवहारिक श्लोक पर बात करेंगे। जी। अध्याय 3 श्लोक 19। ये श्लोक हमें निष्काम कर्म का रास्ता दिखाता है, मतलब बिना किसी अटैचमेंट के, आसक्ति के बिना अपना काम, अपना कर्तव्य कैसे करें। सही कहा। तो आज हम इसी श्लोक का जो असली मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, मानव कल्याण के लिए इसमें क्या संदेश है। देखिए, ये श्लोक गीता में एक ऐसी जगह पे आता है जहां अर्जुन युद्ध भूमि में है और थोड़े मोह में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। हाँ, अपने ही लोगों को सामने देखकर। बिल्कुल। तो उनका मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया है। उन्हें लग रहा है कि भाई अगर ज्ञान ही सबसे अच्छा है तो फिर ये युद्ध जैसा भयानक कर्म क्यों करें। इससे तो पाप लगेगा, बंधन होगा। तो ये एक सवाल है जो कर्म और ज्ञान के रिश्ते पर मतलब काफी रोशनी डालता है। ये दुविधा तो शायद हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं। अपने काम और अपनी पर्सनल फीलिंग्स या फिर नतीजों की चिंता, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाएं। बिल्कुल। और यहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए हम सबको एक बहुत जरूरी राज बताते हैं। अच्छा। वो साफ करते हैं कि प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, प्रॉब्लम है कर्म के प्रति हमारी आसक्ति। मतलब उसके फल से, उसके नतीजे से जो हमारा एक गहरा लगाव या मोह हो जाता है ना, दिक्कत वहां है। श्लोक इस तरह है, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। जी। इसके शब्दों का अगर भाव समझें तो तस्मात् मतलब इसलिए, असक्तः बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी पर्सनल फायदे या फल की इच्छा के। अच्छा। सततम यानी लगातार, निरंतर। कार्यम कर्म वो काम जो कर्तव्य के रूप में मिला है, जो करने लायक है, अपना स्वधर्म। ठीक है। समाचर, उसे अच्छी तरह से, कुशलता से करो। और ऐसा क्यों करें? क्योंकि असक्तो ही आचरण कर्म, जो इंसान बिना आसक्ति के अपनी कर्तव्य कर्म करता है वही परम आपनोति, परम पद को यानी मोक्ष को, या कह लीजिए परमात्मा को पाता है। तो मतलब कर्म छोड़ना हल नहीं है, बल्कि कर्म करने का जो नजरिया है, उसके पीछे की जो भावना है, उसे बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल। काम करें पर उसके रिजल्ट से खुद को ना बांधें। सुनने में तो ये सिंपल लगता है, पर असल में करना कितना मुश्किल होगा। यकीनन ये एक साधना है। भगवान कृष्ण कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे, वो तो कर्म करने का सही तरीका, एक स्किल सिखा रहे हैं। बंधन का असली कारण कर्म नहीं है, बल्कि दो चीजें हैं। क्या है वो? एक तो कर्म के फल की बहुत ज्यादा इच्छा, और दूसरा मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये जो अहंकार का भाव आता है। अच्छा, कर्तापन का भाव। जी। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए, जिन्हें धर्म के लिए युद्ध जैसा मुश्किल काम करना था, ये समझना बहुत जरूरी था कि वो पर्सनल पसंद नापसंद, हार जीत की चिंता से ऊपर उठकर सिर्फ धर्म और कर्तव्य के लिए कर्म कैसे कर सकते हैं। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इस एक ही श्लोक को कितने अलग अलग तरीकों से बड़े बड़े विचारकों ने, संतों ने समझाया है। हाँ, ये इसकी खासियत है। हर ज्ञानी ने इसे अपने अनुभव और नजरिए से देखा है। जैसे आदि शंकराचार्य जी। हाँ, अद्वैत वेदांत वाले जी, वो इसे ज्ञान मार्ग के नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से असक्त होने का असली मतलब है आत्मज्ञान में स्थित होना। जब साधक को ये अनुभव हो जाता है कि वो शरीर या मन नहीं बल्कि आत्मा है, तो मैं करता हूं वाला भाव ही खत्म हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानी जो भी काम करते हैं वो बंधन नहीं बनता, बल्कि वो ज्ञान की ही अभिव्यक्ति बन जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। यानी ज्ञान और कर्म का एक अद्भुत मेल, जहां काम करते हुए भी कर्ता होने का एहसास नहीं। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे भक्ति और वैराग्य के भाव से समझाया है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से। कमल के पत्ते वाला उदाहरण शायद। हाँ, वही प्रसिद्ध उदाहरण। जैसे कमल का पत्ता रहता तो कीचड़ और पानी में है, पर उस पर पानी टिकता नहीं, फिसल जाता है।
वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहता है, सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन सांसारिक चीजों, फलों, मोह माया से लिप्त नहीं होता। वाह, ये तो बहुत ही सहज उदाहरण है ना? उसका मन प्रभु में लगा रहता है और हाथ काम में। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद जी, उनका कर्मयोग तो बहुत प्रसिद्ध है। क्या उनका नजरिया इस श्लोक को कोई नया आयाम देता है? स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक को आप कह सकते हैं आज के युग के लिए कर्मयोग का महामंत्र बना दिया। उनका खास जोर था निष्काम सेवा पर। सेवा पर? हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने मोक्ष की चिंता करना काफी नहीं है, हमें अपने आसपास के लोगों में, समाज में, गरीबों में ईश्वर को देखना चाहिए और उनकी सेवा को ही भगवान की पूजा समझना चाहिए। अच्छा। और ये सेवा बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम या तारीफ की इच्छा के होनी चाहिए। उनके लिए आसक्ति रहित कर्म का मतलब था दुनिया की सेवा ईश्वर की पूजा समझकर। तो देखिए, जहां शंकराचार्य इसे ज्ञान से जोड़ते हैं, वहीं विवेकानंद इसे प्रैक्टिकल समाज सेवा से। ये दिखाता है कि एक ही सिद्धांत अंदरूनी शांति और बाहरी लोक कल्याण दोनों का रास्ता कैसे बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी साधना और समाज की जिम्मेदारी दोनों का संगम। आपने जो स्रोत सामग्री बताई उसमें स्वामी अड़गनानंद जी का भी जिक्र है कि वो कार्यम कर्मा पर जोर देते थे। जी हाँ। उस पर उनकी क्या खास टिप्पणी थी और वो क्यों जरूरी है? जी, स्वामी अड़गनानंद जी महाराज यथार्थ गीता में कार्यम कर्मा पर बहुत जोर देते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि कार्यम कर्मा का मतलब है शास्त्र के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो कर्तव्य तय हैं वही करने लायक है। अपना स्वधर्म। हाँ, हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म या नियत कर्तव्य होता है। भगवान चाहते हैं कि हम उसे निभाएं, उससे भागे नहीं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने का मतलब सिर्फ फल की इच्छा छोड़ना ही नहीं है, बल्कि कर्म करते समय जो मुश्किलें आती हैं, जैसे सुख, दुख, फायदा, नुकसान, मान, अपमान, सफलता, असफलता, इन सब में एक जैसा रहना, अपने मन को भटकने न देना, संभाव रखना। बिल्कुल। अपना कर्तव्य ईश्वर का आदेश समझकर पूरी लगन और ईमानदारी से करना, यही कार्यम कर्मा समाचार का भाव है। यहाँ ये बात सचमुच सोचने वाली हो जाती है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के इस तेज रफ्तार मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड युग में कैसे प्रासंगिक है? आज तो हर कोई सक्सेस और रिजल्ट के पीछे भाग रहा है। सही कह रहे हैं। ऐसे में फल की चिंता ना करना, ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस ज्ञान की खासियत है, इसकी टाइमलेसनेस। आज के ज़माने में तो शायद इसकी ज़रूरत पहले से भी कहीं ज़्यादा है। इसके कई पहलू हैं। जैसे? सबसे पहला और सीधा फायदा है मानसिक शांति। आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कितना आम है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसका एक बड़ा कारण है भविष्य को लेकर चिंता और नतीजों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना। जब हम गीता के बताए रास्ते पर चलकर कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। हमारा ध्यान भटकने के बजाय उस काम पर लगता है जो हम अभी कर रहे हैं। इससे काम की क्वालिटी सुधरती है, फोकस बढ़ता है और मन फालतू की उथल पुथल से बचकर शांत रहता है। सही बात है। आज की जो ऑलवेज ऑन वाली संस्कृति है ना, जहाँ रिजल्ट का प्रेशर लगातार बना रहता है, वहाँ ये श्लोक एक तरह से मेंटल सर्किट ब्रेकर का काम कर सकता है। हमें प्रोसेस पर ध्यान देने और बर्नआउट से बचने में मदद करता है। तो मतलब चिंता भविष्य की नहीं बल्कि अपने वर्तमान प्रयास की क्वालिटी की होनी चाहिए, ये सोच ही शायद तनाव कम कर दे। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा असर पड़ता है समाज पर। समाज पर कैसे? समाज में हम जो भ्रष्टाचार, बेईमानी, गलत कंपटीशन और स्वार्थ देखते हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं फल की बहुत ज्यादा लालच और बस मुझे मिल जाए वाली भावना ही तो है। हाँ, ये तो है। जब इंसान निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझता है और अपना कर्तव्य ईमानदारी से, नैतिकता से करता है, बिना नतीजों की परवाह किए, तो समाज में अपने आप ही सहयोग, ईमानदारी और आपसी भरोसे का माहौल बनता है। इससे एक स्वस्थ, न्यायप्रिय और मजबूत समाज की नींव पड़ती है। सोचिए, अगर हर कोई अपना काम चाहे छोटा हो या बड़ा पूरी ईमानदारी से करे तो समाज की कितनी दिक्कतें हल हो सकती हैं। और आध्यात्मिक नजरिए से इसका क्या महत्व है? क्या ये रास्ता सिर्फ साधु संतों के लिए है या हम जैसे आम गृहस्थ लोगों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। गीता का ये संदेश सिर्फ आश्रमों या गुफाओं के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में शांति और सार्थकता ढूंढ रहा है। अच्छा।
ये श्लोक साफ करता है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए घर, परिवार, समाज या अपने काम धंधे को छोड़ना जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपनी नौकरी या बिजनेस करते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी परम लक्ष्य पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि शर्त बस इतनी है कि आप ये सारे काम बिना आसक्ति और अहंकार के ईश्वर को समर्पित भाव से करें। ये प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक पुल बनाता है। हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अछूता रहने की कला सिखाता है। तो ये ज्ञान वाकई किसी खास वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उम्र, हर हालत के इंसान के लिए उपयोगी है और जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, खासकर आज के युवाओं के लिए तो ये सफलता और संतुष्टि का एक अचूक मंत्र है। युवाओं के लिए कैसे? चाहे वो पढ़ाई हो, एग्जाम की तैयारी हो, करियर चुनना हो या स्पोर्ट्स का मैदान हो, हर जगह ये सिद्धांत काम आता है। गीता सिखाती है कि अपना बेस्ट एफर्ट दो, पूरी क्षमता और लगन से काम करो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रैंक क्या आएगी, नौकरी मिलेगी या नहीं, मैच जीतेंगे या हारेंगे, इस चिंता में घुल कर अपने आज के प्रयास को कमजोर मत करो। और राम और श्याम की फुटबॉल मैच वाली कहानी जिसका जिक्र है स्रोतों में, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ बिल्कुल, वो कहानी यही बात अच्छे से समझाती है। श्याम ने हमेशा अपना बेस्ट देने पर ध्यान दिया, खेल को एंजॉय किया, रिजल्ट की चिंता नहीं की। वो खुश रहा, चाहे टीम जीती या हारी। दूसरी तरफ राम हमेशा जीतने और मेडल पाने के दबाव में रहा, जिससे उसका नेचुरल खेल बिगड़ गया। वो स्ट्रेस में रहा और खेल का मजा भी नहीं ले पाया। तो संदेश साफ है। हाँ, संदेश साफ है। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए अपना 100% दो और रिजल्ट को स्वीकार करो। असली संतुष्टि कोशिश में है, सिर्फ मनचाहे परिणाम में नहीं। ये नजरिया युवाओं को फेलियर के डर से मुक्त कर सकता है और उन्हें ज्यादा रेजिलिएंट मतलब जुझारू बना सकता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर परिवार की रीढ़ हैं, हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां। श्रोतों में उनके निस्वार्थ योगदान का बहुत आदर से उल्लेख है। जी, इस श्लोक का उनके जीवन के लिए क्या खास संदेश है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पहलू है। अक्सर घर संभालने वाली महिलाओं की जो मेहनत है, उनकी जो निस्वार्थ सेवा है, उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। हाँ, ये होता है। उसे वो पहचान या महत्व नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। वो सचमुच कई बार निष्काम कर्म की जीती जागती मिसाल होती हैं, जो बिना किसी उम्मीद के बस प्रेम से अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं। गीता का ये श्लोक उनके इस महान योगदान को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देता है और उन्हें आत्मसम्मान और अंदरूनी ताकत से भर सकता है। वो कैसे? उनके रोज के काम कैसे आध्यात्मिक साधना बन सकते हैं? देखिए, जब कोई माँ या पत्नी या बहन घर का काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, घर संभालती है, और ये सब करते हुए उसके मन में ये भाव रहे कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मैं इसे प्यार से भगवान को साक्षी मानकर उन्हें अर्पण कर रही हूँ। अच्छा, ईश्वर अर्पण बुद्धि से। हाँ, तो उनका वो साधारण सा दिखने वाला काम भी एक यज्ञ बन जाता है। वो सिर्फ खाना नहीं पका रही होती, वो अन्नपूर्णा बन जाती हैं। वो सिर्फ घर साफ नहीं कर रही, वो अपने घर को एक पवित्र जगह, एक तपोभूमि बना रही होती हैं। ये तो बहुत सुंदर भाव है। और इस कर्तव्य भाव और ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम करने पर न तो काम का बोझ भारी लगता है, न ही किसी की तारीफ न मिलने का दुख होता है। वो खुद अपने आप में एक सफल कर्म योगिनी बन जाती हैं। उनकी ये खामोश साधना, ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे परिवार के लिए शांति, स्थिरता और ताकत का स्रोत बनती है। वो वाकई परिवार, समाज और सृष्टि की नींव है और उनका ये कर्मयोग बहुत सम्मान के योग्य है। ये उनके कामों को एक नई गरिमा और गहरा मतलब देता है। ये सोच यकीनन उन्हें ज्यादा सशक्त और संतुष्ट महसूस करा सकती है। बिल्कुल। और जब कोई भी इंसान, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारता है, तो उसका पॉजिटिव असर सिर्फ उसी तक नहीं रहता, उसका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि वो नतीजों के डर से आजाद होकर फैसले ले पाता है। मन भी शांत रहता होगा। हाँ, मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत बढ़ती है। और परिवार के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है? परिवार में आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। जब माँ बाप बच्चों पर सिर्फ अच्छे रिजल्ट का दबाव डालने की बजाय उनकी सच्ची कोशिश की तारीफ करते हैं, तो रिश्ते ज्यादा हेल्दी और प्यारे होते हैं। सही बात है। जब घर के लोग एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य बिना किसी उम्मीद या शिकायत के निभाते हैं, तो घर का माहौल स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव बनता है।
सहयोग और प्रेम की भावना मजबूत होती है। और अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें, समाज और देश के लिए इसके क्या मायने हैं? जब समाज के लोग अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से और स्वार्थ से ऊपर उठकर करते हैं तो एक जिम्मेदार, नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ समाज बनता है। सोचिए, अगर नेता, अफसर, टीचर, डॉक्टर, व्यापारी, कर्मचारी सभी अपना काम देश हित और लोगों की भलाई की भावना से करें तो देश कितनी तरक्की कर सकता है ना? भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा, संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। यही भावना आगे बढ़कर विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है, इस भावना का आधार बन सकती है। तो संक्षेप में कहें तो गीता का यह संदेश, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये सिर्फ एक श्लोक या कहावत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन जीने की एक पूरी कला है, एक विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म के फल और बंधन से मुक्त रहा जाए। हमारा काम है अपना बेस्ट देना, अपना कर्तव्य निभाना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। आपने सार बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो सुनहरा रास्ता है जो हमें न सिर्फ दुनिया में सफलता और कुशलता देता है, बल्कि साथ ही साथ अंदरूनी शांति, स्थिरता और जीवन के असली लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति की ओर भी ले जाता है। और अंत में हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज की हमारी ये गहन चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान का संगम के आधार पर की गई। ये सभी साधकों के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए है। इस गहरी चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकें। हाँ, जरूर। विचार ये है कि क्या सिर्फ कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देना ही निष्काम कर्म के लिए काफी है? अच्छा, या हमें अपने कर्मों के पीछे जो हमारी प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उसकी शुद्धता पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? ये गहरा सवाल है। क्या हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वाकई हमारा धर्म है और सबके भले के लिए है, या उसके पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ, तारीफ की इच्छा या कोई डर है? अपनी प्रेरणा की गहराई में उतरना और उसे साफ करना हमारे निष्काम कर्म के अभ्यास को कैसे और ज्यादा सार्थक और गहरा बना सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।